बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब हुकूमत जो है वो इस शशोपंज में है कि पीटीआई पर कैसे काबू पाया जाए। हालांकि इस वक्त हुकूमत को जो है ना पीटीआई पर काबू करने की बजाय अपने इख्तलाफात और अपने जो इत्तेहादिए हैं उनको जो है एतमाद में लेना चाहिए। अब हो क्या रहा है जनाब कि एक तरफ जो है वो पीटीआई पर बैन लगाने की बातें कर रहे हैं, फिर साथ ही उनके वज़रा जब वो एक लगाते हैं ना अपना टेस्टर लगा के चेक करते हैं कितना करंट है, तो जब पीटीआई वालों ने ज़्यादा करंट मारा और दीगर सियासी जमातों ने भी इनका साथ नहीं दिया और जब नून लीग को ये मुँह की खानी पड़ी तो फिर इन्होंने कहा जी कि अभी तो हम इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे, उसके बाद ये फ़ैसला करेंगे। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था मियाँ शहबाज शरीफ का ये अपना फ़ैसला है या नून लीग का अपना फ़ैसला है या उनसे फ़ैसले कराए जा रहे हैं। बहरहाल मियाँ नवाज़ शरीफ जो है ना वो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं और वो मरीम को और शहबाज शरीफ को बुला लेते हैं मरी में, क्योंकि वो बेचारा बीमार है, मरी का मौसम उसको सूट करता है। क्योंकि खुल के वो कौमी सियासत नहीं करना चाहते वो, क्योंकि ड्राइंग रूम की सियासत करने के आदी हैं नून लीग वाले, तो वो वहाँ बुला लेते हैं और किसी को नहीं बुलाते। यानी कि पीटीआई की जो हुकूमत है, अपना जो नून लीग जो पार्टी है वो मियाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़, बस इसके अलावा बाकी कोई नहीं है। बाकी उनके आगे हाथ बांधने वाले कासा लेस हैं जो उनको आर्डर मिलते हैं आगे बता देते हैं। अब बात हो रही आइन की, अब एक फड्डा ख़त्म नहीं होता दूसरा फड्डा शुरू कर देते हैं। अब क्या है जी, एडॉक जजेस का मसला आ गया जनाब। एक बंदा कहते हैं ये आइन के मुताबिक है, उनके वज़ीर कानून जो है तारड़ साहब, दूसरी जानिब जो पीटीआई वाले हैं वो कहते हैं कि जनाब ये डायरेक्ट कभी भी इस तरह नहीं हुआ था, ये जस्टिस साकिब निसार के बाद ये शुरू हुआ, उमर अतिया बंदयाल के बाद, कि जनाब चीफ जस्टिस का नाम नेशनल मीडिया पर और खुलकर तनकीद की जाती है। हालांकि वो कोई अदालती फ़ैसला तो है नहीं, उस पर भी जो है ना वो तनकीद की जाती है जनाब कि ये एडॉक जज इसलिए लगा रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर सकें, अपनी मर्ज़ी से बेंच बना सकें और पीटीआई के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सके। इतना बड़ा ये इल्ज़ाम है, इसको कौन साबित करेगा। लेकिन ये है कि चीफ जस्टिस साहब भी चुप करके बैठे हुए हैं और हुकूमत भी चुप करके बैठी हुई है। ये हुकूमतों के काम होते हैं, इंतज़ामी अमूर जो है हुकूमत ने देखने होते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इंतज़ामी अमूर कोई और देख रहा है, हुकूमत जो है ना वो क्या कहते हैं सत्तू पीकर सो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हुकूमत का काम है इसको कंट्रोल करना, वो भी उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं तो उस दिन बड़ा हैरान हो रहा था, एक टीवी प्रोग्राम में कह रहे थे जी डॉलर की जो स्मगलिंग है, डॉलर जो है अपनी एक जगह पर रुका हुआ है, रुपया मुस्तहकम है, उसकी वजह है कि ISI ने उसका बड़ा किरदार अदा किया है। बड़ी हैरान कौन बात थी और हुकूमत के लिए नाकामी की बात थी कि ISI जो है वो अब बिज़नेस में भी, यानी कि आपके जो डॉलर हैं उसको कंट्रोल करने में भी किरदार अदा कर रही है। फिर साफ साफ कह दें कि हुकूमत चलाने में भी वही किरदार अदा कर रहे हैं। और ये एक नेशनल मीडिया के बहुत बड़े जियो चैनल में ये बात हुई, यानी कि आम बंदा तो हैरान हो जाता है कि हमारे इदारों से क्या काम लिए जा रहे हैं और सियासतदान क्या कर रहे हैं, झक मार रहे हैं। ये इनकी हालत है। और यही रोज़ जो है अब महंगाई पीछे चली गई है, लोड शेडिंग पीछे चली गई है। अब पीटीआई वाले आ जाते हैं जनाब सुबह सवेरे, ये हो गया जी, वो हो गया जी, सनम जावेद गिरफ़्तार हो गई, सनम जावेद रिहा हो गई, सनम जावेद जनाब वो हाई कोर्ट पहुंच गई, ये खबरें चल रही हैं। और 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है पूरे मुल्क में, किसी इलाके को नहीं माफ़ किया। और दूसरी जानब जो इल्ज़ाम लगते हैं जनाब बिजली इनके पास है, MQM इनकी इत्तेहादी है, उसका बेड़ा गर्क हुआ है सिंध में, वो रो रहे हैं। वहाँ MQM कराची में इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि रोज़ाना दर्जनों लोग मर रहे हैं। लेकिन ना वज़ीर आला सिंध बोलता है ना फेडरल गवर्नमेंट बोलती है, वो सारे कहते हैं जी बस ये पीटीआई को ऐसे कर दें, पीटीआई। अच्छा, सवाल जब शुरू होंगे आप हैरान हो, वज़ीर आला से सवाल किए जा रहे हैं मुहर्रम पे, वो दौरा कर रहे हैं जी पीटीआई पे बैन लगने जा रहे हैं। उसने कहा जी पीटीआई अपने आप को साबित करे सियासी जमात है। वहाँ सहाफ़ी भी पेड़ खड़े होते हैं, वो ये नहीं कहते जनाब बिजली लोड शेडिंग है, डकैती हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो नहीं। एक ही सवाल, ये हालत है इस मुल्क में सियासत की। अब आप देखें कि फिच जो है वो इसने एक रिपोर्ट दी है
जिसमें उसने हुकूमत के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया। और ये ऐलान ऐसे नहीं होता, उनके बाकायदा सर्वे होते हैं। और आज उसकी जो है तायद में या उसके सपोर्ट में असद के हसन ने कहा ये हुकूमत 1 महीना भी नहीं चल सकती। अब जहाँ हुकूमत की ये पोजीशन हो कि उसको ये पता ही ना हो कि कितने दिन उन्होंने काम करना है, तो फिर तो वो जितना जल्दी हो सकता है माल समेटने का करेंगे, और यही कुछ हो रहा है। इसी तरह IPPs के मामले पे आप आ जाएं। IPPs का आप अगर उठा के देखें, इनके पीछे कौन लोग खड़े हैं, और 90% जो है ये सियासतदान हैं। जरदारी साहब हैं, मंशा ग्रुप है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनके शेयर हैं। और ये बिजली पैदा करें ना करें, लेकिन बिल इनको आपको देना पड़ेगा। अरबों रुपए जो है ना ये सालाना ले रहे हैं, लेकिन हराम है जो इस तरफ ना अदालतें जाती हैं। तो मैं उस दिन ये सवाल बनता था कि कम से कम IPPs को रोक लेती है ISI। ये जो बातें कर रहे थे जी डॉलर को मुस्तहकम रखा हुआ है, रुपया जो है वो नहीं गिर रहा, उसमें ISI इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो दिलवा देते हैं, IPPs को भी कंट्रोल कर लेते हैं ISI। तो मेरा ख्याल है कि अवाम जो है ना कम से कम सियासतदानों को दुआएं ना देती, इनको इस इदारे को ज़रूर दुआएं देती। अब हालात ये हैं कि मुल्क कोई समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जा रहा है। एक तरफ जनाब वो तहरीक लब्बैक वालों को ला के बिठा दिया गया अपना फैज़ाबाद में, वहाँ रोज़ाना लोग कम से कम भी 50,000 लोग जो है रोज़ाना ख्वार हो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है। ये है गवर्नेंस। डॉलर पता नहीं है कौन कंट्रोल कर रहा है, IPPs कौन पैसे दे रहा है, कौन ले रहा है, हुकूमत को पता नहीं है। अच्छा, तहरीक लब्बैक को ला के बिठा दिया गया है, कोई पता नहीं है किसने ला के बिठाया। उनसे मुज़ाकरात भी कोई नहीं कर रहा, जैसे वो किसी की दीवाने की शादी पे आके बैठ गए हों और उठने का नाम ही नहीं ले रहा, ना उनको कोई उठाने के लिए जा रहा है। ये सियासत हो रही है, इस तरह ये मुल्क कर रहा है। ये मुल्क जो है डिज़ास्टर की तरफ जा रहा है। हमारी तो ये दुआ ही होगी और रिक्वेस्ट होगी इदारों से, सियासतदानों से तंग आ गए हैं इदारों से, कि वो हुब्बुल वतनी का यहाँ मुजाहरा करें। इस वक्त उनकी हुब्बुल वतनी की ज़रूरत है, वो साबित करें कि वो मुहिब्बे वतन है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।